हाँ भाई, मैं जानता हूँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं, पंखा है। तो जानते हो, पंखा लगभग 11 सालों से पड़ा है, मतलब पड़ा है, मतलब 11 सालों से हम लोग यूज कर रहे हो, अभी तक खराब नहीं हुआ है। अब मैं ये बोल दिया हूँ, पता नहीं अब इसके बाद खराब ना हो जाए, पता नहीं कौन जानता है। तो मैं ये वीडियो मेरा इस बारे में है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएसआई का, अभी आज कितनी तारीख है, आज डेट है 1 दिसंबर में, आज डेट है 30 दिसंबर। 14-15 मार्च को एग्ज़ाम है यूपीएसआई का। तो उससे पहले मैं क्या है कि लगभग सितंबर से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो सितंबर में पढ़ रहा था, मैं सोचा कि सितंबर में पढ़ूंगा, उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक मैं सिलेबस पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। लेकिन सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, फिर मैं सोचा चलो नवंबर में मैं पढ़ूंगा अच्छा से। नवंबर में मैथ रीजनिंग, मैंने उससे पहले क्या कि मैंने मैथ रीजनिंग का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया हूँ। उसमें 2-3 चैप्टर बाकी है मैथ का, लेकिन रीजनिंग तो पूरा ही मैं ख़त्म कर दिया हूँ। तो मैं मेरे मन में ये चल रहा था कि नवंबर में मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर नवंबर में 1 नवंबर बीत गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बीत गए। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नवंबर बीत तो मैं सोचा कि चलो अब मान लो 20 नवंबर बीत गया है, तो अब से 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक मैंने प्लान किया कि 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक मैंने क्या है कि मैथ रीजनिंग, पॉलिटी, हिंदी और मूल विधि मैं ये सब पढ़कर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ, आप गेस कर सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो मुझे हंसी आती है यार, ये मैं मतलब ऐसा नहीं, प्लान तो बहुत बेहतरीन करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा, कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, ये सब मैं प्लानिंग बहुत बेहतरीन करता हूँ। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट मैं नहीं कर पाता हूँ। ये तो मेरी में समस्या है कि भाई आज तारीख है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर है आज, लेकिन अब पता नहीं इसको मैं एक्सटेंड कर पाऊंगा नहीं, एक्सटेंड कर पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आगे इसको रिकॉर्ड कर, आगे मैं इसके सिलेबस को पूरा ख़त्म कर दूँ। अब मैंने टारगेट बनाया है कि 10 जनवरी तक मैथ रीजनिंग को मैं लगातार बस यही पढ़ूंगा। मैथ रीजनिंग 10 दिसंबर तक पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद बस सिर्फ मार्क टेस्ट ही लगाना रह जाएगा। देखो क्या है कि रीजनिंग तो मैं पहले ख़त्म कर चुका हूँ, मैथ भी ख़त्म कर चुका हूँ। इसमें यूपीएसआई का जो सिलेबस है, यूपीएसआई के सिलेबस में काफ़ी हद तक जो कि एसएससी सीजीएल का मैथ है उससे कम ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है उसमें, और अलजेब्रा का कुछ पार्ट्स नहीं है। तो मेंसुरेशन 2D और 3D है, जो कि मैंने मेंसुरेशन 2D और 3D पहले ही पढ़ के ख़त्म कर दिया है, एक एक लाइन। तो समस्या क्या है, समस्या है कि आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अभी तो पता नहीं क्या यार, हम ये सब प्लानिंग तो सालों से मैं करते आ रहा हूँ कि ऐसे करूँगा, ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, तभी मैं सजूंगा। ऐसे करते करते सालों बीत गए, तो पढ़ाई नहीं हुई। ऐसा नहीं कि पढ़ने में तेज नहीं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं पढ़ के ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, ये नौकरी मैं आसानी से, मतलब मेहनत करके ये नौकरी मैं अचीव कर सकता हूँ। ऐसे में पढ़ रहा था क्या है कि एसबीआई पीओ के लिए। तो मैं 1 महीने पढ़ा, मैथ रीजनिंग में पढ़ा। तो मैथ रीजनिंग तो मैं लगभग 80% सिलेबस ख़त्म कर दिया। या वो क्या है कि मैथ मेरे पास 3 किताब है, यूनिट 1, यूनिट 2 और जो यूनिट 3 है एडवांस मैथ है। तो यूनिट 1 मैं ख़त्म कर दिया था, यूनिट 2 का अलजेब्रा और मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D मैंने ख़त्म कर दिया था। उस समय तो मैं सोचा कि इसके आगे अब क्या किया जाए। तो मैं इंग्लिश भी साथ में पढ़ रहा था। ऐसा नहीं, सबको मैं एक बैलेंस है, लगभग दिन भर में 8-9 घंटे मैं पढ़ता था डेली, 8-9 घंटे डेली मैं 8-9 घंटे पढ़ता था। उसमें क्या है कि इंग्लिश में पढ़ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस था। जीएस पर बहुत कम था। जीएस में क्या है कि मैं जियोग्राफी पढ़ता था और हिस्ट्री थोड़ा, मतलब टोटल मैं 8-9 घंटे मैं डेली पढ़ता था। लगभग 20, 21, 22 दिन में पढ़ा। मैं रीजनिंग पूरा ख़त्म कर दिया। वही मैथ का जो पोर्शन था मैं बता रहा था, मैथ का पोर्शन में वही वही मैं यूनिट 1 और एडवांस का जो है अलजेब्रा ख़त्म कर दिया था, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दिया था और मेंसुरेशन 2D और 3D इतना मैं ख़त्म कर दिया। उसके बाद पता नहीं मन मेरा डाइवर्ट हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है यार। उसको क्या है कि फिर मैं वो धीरे धीरे इधर उधर मन भटकते भटकते
फिर उसको मैं बंद हो जाता है। पता नहीं इसका सलूशन मैं अभी तक खोज नहीं पाया कि क्यों ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब पढ़ता हूँ, जैसे 20 से 21 दिन में मैं, ऐसा नहीं कि मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में बंद कर देता हूँ। लगभग लगभग 20-25 दिन पढ़ने के बाद मेरा मन ऑटोमेटिक कहीं और लगने लगा, एक लड़की पर लगने लगा। तो मैं क्या है कि वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिर पढ़ाई बंद कर दिया, मैं पढ़ भी रहा था, लेकिन वहाँ मन लग दूसरी ओर मन लगते मैं घूमने चला गया, मोबाइल चलाने गया। तो उसी समय क्या है कि मैंने वेब सीरीज देखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से मैं उस समय ब्रेकिंग बैड शो देखना शुरू कर दिया, लगातार ब्रेकिंग बैड। मेरे घर वाले कहने लग रहा है, मेरे घर वाले बोलते थे कि पढ़ रहा है, लग रहा है कि कुछ कर देगा। मेरे भाई थे, मेरे भाई के दोस्त लोग, मेरे भी दोस्त थे, मेरे घर पे आते थे, वो दो बार तो देखते थे कि भाई बहुत ज़बरदस्त पढ़ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। अब वो मतलब क्या है कि जब लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ यार पढ़ रहा है बंदा, पढ़ के कुछ हासिल कर सकता है। तो मेरे में वो खूबी है। सामने वाले देखते हैं तो मुझे देखकर बताते हैं, हाँ यार तुम्हारे में ऐसे खूबी लगती है, तुम पढ़ोगे, ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़कर बहुत तरक्की हासिल कर सकते हो आसानी से। तो मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता है। तो मैंने वहाँ से मेरा मन डाइवर्ट होने लगा। उसके बाद क्या है कि मैं सुबह में मैं पढ़ने बैठता था, मोबाइल लेके बैठता था। जाहिर सी बात मोबाइल थी मेरे पास, मोबाइल नहीं लेकर बैठूंगा ना, तो मोबाइल भी साथ में थी, कापी किताब भी रख के पढ़ता था। तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद मोबाइल चलाने लगता था, वेब सीरीज शुरू कर देता था। ब्रेकिंग बैड सीजन 1 में देखा, एक्साइटेड और हो गया, मैं सीजन 2 देखने लगा, एक्साइटेड और हो गया। तो धीरे धीरे किताब इधर आता गया, मोबाइल इधर आता गया। अब ये इधर और ये इधर, तो ये टोटल इधर आ गया और ये टोटल स्वाइप हो गया था भाई। मैं देखते इसको देखा देखा, फिर उसके बाद मेरे मन में एक और आ गया, वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स को मैंने सीजन 1 शायद इससे पहले देखा था, लेकिन अब ये भी आ गया, इसको मैं देखने लगा। पढ़ा भी का जब घर वाले बोलते थे तो पढ़ना भी कभी 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लेता था मन रखने के लिए, अपना कि उनका पता नहीं। तो ऐसे करते करते मेरा ऐसा ही मन फिर क्या, वेब सीरीज देखने लग गया, फिर मूवीज देखने लग गया, पढ़ाई कम होती गई। ऐसे ही करके फिर कभी कभी मैं सोचता था कि यार पढ़ूंगा नहीं तो क्या होगा, तो फिर ऐसे कभी कभी मैं पढ़ने लगता भी, फिर ऐसे नहीं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही अप डाउन होते होते ऐसा ही मेरे साथ चलता है। पता नहीं क्या यार, कोई मतलब नज़र लगाता है कि पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। मैं पूरी कोशिश नहीं कर पाता, शिद्दत से पूरी पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, मेरे में यही कमी है। ऐसा नहीं, शुरुआत में 1 महीने तो बहुत ज़बरदस्त मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अब कोशिश है कि पूरी तरीके से मैं पूरा लगन से कंसिस्टेंसी के साथ मैं पढूँ और सफल हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप ऐसा मत करिए। आप अगर देखिए, आप पढ़ के कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल बना लीजिए, टाइम बना लीजिए कि आप 6 घंटा पढ़ेंगे डेली। आप 8 घंटा ना सही, 6 घंटा ही डेली पढ़िए। आपका 8 घंटा बर्बाद करने से अच्छा है आप 6 घंटा डेली पढ़ेंगे। बाकी जो 6 घंटा के बाद 18 घंटा बचा, उसमें चाहे पढ़िए नहीं, चाहे सोइए, चाहे घूमिए, चाहे मोबाइल बनाइए, चाहे किसी को दोस्त बनाइए, लेकिन 6 घंटा पढ़िए। समझ रहे हैं? 6 घंटा को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2-2 घंटा करके 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए। अगर आप डेली पढ़ें, रेगुलर पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ दिल से पढ़ें, मन से पढ़ें, तो आपको 6 घंटा कम लगने लगेगा। आप 1 महीना 2 महीना पढ़ें तो आपको लगेगा कि यार 6 घंटा कम है। अगर आपका सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा है, कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने लग जाएंगे। तो ये मेरा यही सुझाव है। मैं ये गलती कर चुका हूँ, आप भी ना करें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।